जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन ने जो है 3.3 में मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 10th में 3.3 में पहले का तीसरा सवाल देख लिया था। आप आपके देखो चौथा सवाल आता है x/2 प्लस 2/y बराबर -1 और x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। ये आपके प्रश्न है 3.3 का पहले का चौथा प्रश्न है। प्रश्नावली जो है आपके प्रश्नावली आपके 3.3 है। इसमें पहले का आपके चौथा प्रश्न है। बहुत ही सिंपल और प्यारा सा प्रश्न है। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 है। और आपके देखो दूसरी समीकरण है x माइनस y/3 बराबर आ रहा है आपके 3। ये दोनों समीकरण है। इसको बोला उसने विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ऐसा भी बोल रहा है। कौन सी विधि जो है अधिक उपयुक्त है ऐसा भी पूछ रहा है। चलो दोनों विधियों से कर लेते हैं अपन। सर्वप्रथम इसको अपन विलोपन विधि से करेंगे। इसको अपन जो है कौन सी विधि से करेंगे? विलोपन विधि से। पहले इनको अपन क्या करेंगे, देखो सरल कर लेते हैं। दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं अपन, पहले सरल करेंगे। दोनों समीकरणों को अपन क्या करते हैं, सरल करते हैं। तो देखो सरल करेंगे तो इसमें 2 और 3 का लघुत्तम जो आता है आपके क्या आता है, 6 आता है। तो 6 से इसमें गुणा कर दो, अपन सरल हो जाए। किसमें? देखो आपकी ये समीकरण है क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, 6 से गुणा कर रहा हूं। तो देखो यहाँ 6 से गुणा करूंगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये समीकरण, इधर कितना हो जाएगा, देखो 3x। यहाँ 3 से काट लूंगा, 3 दूना 6, 2 दूनी 4y, 4y हो रहा है बराबर। देखो ये -6 कम 6, ये आपके समीकरण कौन सी आ गई, 1। ये आपके समीकरण आ गई 1। और देखो नेक्स्ट समीकरण ये थी आपकी, क्या थी, x माइनस y/3 बराबर क्या थी, 3 थी। तो देखो इसमें 3 आ रहे बटे में, इसको सरल करने के लिए अपन क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये 3 से गुणा कर दिया पूरी समीकरण में। तो यहाँ देखो 3 से 3 कट जाएंगे, आपके समीकरण क्या आ जाएगी, देखो आपके 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9 हो जाएंगे। क्या आपके समीकरण कौन सी आ गई, 2। इस प्रकार से अपन ने दोनों समीकरणों को सरल कर लिया। आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, ये इसको पहली समीकरण को सरल किया था अपन ने, और ये अपन ने इसको दूसरी समीकरण को सरल किया। ठीक है, इनको कोई लिखना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप लिखना भी चाहो तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बना दिया है ये। अब यहाँ पर देखो अपन विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक चर का विलोपन करते हैं। एक चर का पहले क्या करते हैं, उनके गुणांक बराबर करते हैं चरों के। तो देखो एक्स चर के अगर बात करें तो इसमें भी देखो 3 आ रहा है गुणांक, इसमें भी 3 आ रहा है, पहले से ही गुणांक बराबर है। केवल विलोपन करने के लिए एक समीकरण में से दूसरी समीकरण अपन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा और चर y का मान आ जाएगा। तो अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो एक्स के विलोपन के लिए, एक्स के विलोपन के लिए, विलोपन के लिए x के विलोपन के लिए क्या कर रहे हैं अपन, समीकरण 1 में से अपन समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। 1 में से 2 को घटाएंगे, 1 में से 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है, देखो 3x प्लस 4y बराबर -6 है। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 9 है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, 1 में से 2 को घटा रहे हैं। इसको घटा रहे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3x प्लस का 3x माइनस का, इससे ये आपके क्या हो गया, देखो घट जाएगा। इसमें से ये घट गया। 3x प्लस का 3x माइनस का, इसमें से ये घट जाएगा। और देखो प्लस का 4y प्लस का 1y, 4y और 1y प्लस का 5y हो गया।
और दोनों ही माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के ही रहेंगे। जैसे दोनों प्लस के जुड़ते हैं प्लस के ही होते हैं, वैसे दोनों माइनस के जुड़ेंगे माइनस के हो जाएंगे। 9 और 6 15 हो रहा है, ये 15 लिख दिया। ये 5 गुणा में इधर जाएगा बटे में, तो -15 के बटे में क्या आ गया आपके 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि आपके y चर का मान आ गया -3। देखो एक चर का मान अपने पास में आ गया, दूसरे चर का मान अपने को निकालना है, तो समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी आप जो है y का मान रखोगे तो x का आ जाएगा। लेकिन देखो सबसे सरल ये समीकरण दिख रही है क्योंकि इसमें y अकेला है। ठीक है, अकेला हो तो उसको मारने में बहुत सुविधा होती है। तो चलो ठीक है, रणनीति यही कहती है। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 में अपन क्या करेंगे, y का मान रख देंगे तो x का आ जाएगा आपके। ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर y की जगह y का मान अपन -3 लिख देंगे। यहाँ पर -3 लिख दूंगा। ये 3x तो ऐसे लिख दिया, ये माइनस भी ऐसे लिखा, y का मान -3 लिख दिया, ये 9 लिख दिया अपन ने, ये 9 इधर है। देखो माइनस माइनस +3 हो गया है, माइनस माइनस +3 हो गया, प्लस का 3 उधर जाएगा, पुनः -3 हो जाएगा, इधर 3x बच जाएगा। 9 में से 3 गया 6, ये 3 गुणा में इधर आएगा बटे में, इधर x बच जाएगा। 3 से काटा 3 दूना 6, यानी कि x बराबर आपके आंसर आ जाएगा 2। x बराबर 2 और y बराबर आ गया आपके -3। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। अतः रेखीय समीकरण युग्म का हल क्या आया, x बराबर 2 तथा y बराबर -3 होगा, ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके लिए। क्लियर है, बहुत ही सिंपल और प्यारा सा प्रश्न था। ये अपन ने इसको हल कर दिया। देखो अब इसको अपन ने विलोपन विधि से हल किया, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं, फिर लिखेंगे अपन कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, तो चलो अब इसको अपन जो है कौन सी विधि से करते हैं। पहले अपन ने विलोपन से इसको पहले कर लिया, प्रतिस्थापन से करते हैं इसको। ठीक है, इसी को प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से जब इसको करेंगे, यहाँ पर देखो आपके यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर देखो दोनों समीकरण यही है आपके इसमें भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको भी नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से करते हैं इसको, प्रतिस्थापन अगर विधि से करते हैं तो देखो समीकरण आपकी ये थी, क्या थी, x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3 बराबर आ रहा था -1, बराबर क्या था देखो -1। दूसरी समीकरण क्या थी, x - y/3, x - y/3 बराबर आ रहा है, देखो आपकी क्या आ रहा है 3, तो ये लिख दिया अपन ने 3। इसको अपन ने सरल किया था तो क्या आया था, देखो दोनों समीकरण क्या आई थी आपके, 3x - 4y बराबर -6, 3x - 4y बराबर -6, इसको नाम दिया था अपन ने समीकरण 1। और देखो समीकरण 2 क्या थी आपके, 3x - y बराबर 9, 3x - y बराबर 9, 3x - y बराबर 9, ये समीकरण आपके क्या है 2 है। ठीक है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। उसी सवाल को अपने को इसने दोनों विधियों से हल करने की कही थी अपन, तो इसको प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालते हैं और दूसरी समीकरण में रखते हैं। तो देखो समीकरण अपन 2 में, क्योंकि इसमें अकेला चर है, अकेला चर हो उसका मान निकालना बहुत आसान होता है, तो अपन समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से अपन y का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 से लिख दिया अपन ने। समीकरण 1 से मैं y का मान निकालूंगा, मैं y का मान निकाल रहा हूं, तो इसको प्लस का करने के लिए माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर 3x बचा, ये प्लस का 9 इधर आया, माइनस का 9 हो गया। तो देखो आपके y बराबर कितना आ गया, y बराबर आपके ये मान आ गया, क्या आया बोलो, 3x - 9 बराबर y।
3x माइनस 9 बराबर y आ गया, यानी कि y बराबर 3x माइनस 9। इधर से पढ़ लो, इधर से पढ़ा 3x माइनस 9 बराबर y, तो इधर से पढ़ोगे तो y बराबर 3x माइनस 9 आ गया। तो आप चाहो तो इसको इधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन ने ये समीकरण लेकिन 2 से निकाला है, तो ये समीकरण 2 का ही सरल रूप है, तो इसको आपको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। अगर 1 से निकालते हो तो इसको 2 में रखा जाता है। तो चलो अपन समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखा अपन ने समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर y की जगह अपन 3x माइनस 9 लिख देंगे इस y की जगह। तो 3x तो यहां पर ऐसे लिखा, प्लस 4 भी ऐसे लिखा, y की जगह y का मान क्या आया 3x माइनस 9 लिखा, 3x माइनस 9 y की जगह लिख दिया, बराबर -6 ऐसे लिख दिया। गुणा करेंगे 3x तो ऐसे लिख दिया, प्लस 4 का गुणा 3 में 4 थी 12x हो गया, माइनस 4 नम 36 हो गया, बराबर कितना हो रहा है 6 माइनस का है ये इधर, ये माइनस का 36 इधर आएगा, प्लस का 36, लेकिन माइनस का 6 पहले से इधर बैठा था। यहाँ देखो 12x और 3x 15x हो गया, दोनों जुड़ गए। यहाँ देखो 36 में से 6 घटा 30, ये 15 इधर आएंगे इसके बटे में, इधर x बच जाएगा, 15 दूना 30। आहा, x का मान पहले भी 2 ही आया था और यहाँ भी 2 ही आया। देखो उस समीकरण उस सवाल में भी अपने x का मान 2 ही आया था और इसमें भी कितना आया, देखो आपके 2 ही आया। सर विधि अलग अलग है, सवाल तो वही है ना, आंसर कैसे अलग अलग आ सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही है बच्चों। चलो देखो फिर अपन क्या करते हैं, देखो y का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में मान रख दो, क्योंकि बहुत सरल रहता है, इसमें डायरेक्ट मान रखेंगे आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, मान रखेंगे फिर पक्षांतर करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट y का मान आएगा। तो अपन समीकरण 3 में y का मान रख देते, देखो y का नहीं x का मान रख देते, क्योंकि x का निकाला ना अपन ने। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे, x की जगह 2 लिख देंगे यहां पर, इस x की जगह 2, तो y बराबर ये 3 ऐसे लिख दिया, x की जगह x का मान 2 लिख दिया, ये लिखा 2, ये -9 ऐसे लिख दिया। तो y बराबर देखो 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 6 में से 9 घटेगा, 6 में से 9 घटेगा तो -3 बचेगा। आहा, माइनस का 3 बचा है। और वहां भी सर ये वहां भी तो यही बचा था, हाँ यही तो बचा था, -3 ही तो बचा था। देखो y का मान भी x बराबर 2 और y बराबर -3, समीकरण रेखीय समीकरण युग्म का हल होगा। तो दोनों विधियों में सेम आंसर आया, ठीक है। तो यहां भी लिख देते हैं अतः 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 रेखीय समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 तथा y बराबर -3 होगा, -3 होगा। ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। तो देखो ये आपके ये प्रतिस्थापन विधि से है और ये विलोपन विधि से है, कौन सी विधि आपको ज्यादा बेहतर लगी? तो साहब विलोपन विधि सबसे बेहतर लगी है, ठीक है, कुछ बेहतर लगी। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं दोनों विधियों में, ठीक है, दोनों विधियों में विलोपन विधि उपयुक्त है, ठीक है, उपयुक्त है, ये ज्यादा उपयुक्त है। उपयुक्त तो दोनों ही है, एक आध समीकरण का अंतर आता है, लेकिन ये ज्यादा उपयुक्त है। तो ये अपन ने लिख दिया विलोपन विधि उपयुक्त है। चलो अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न आ जाता है। देखो आपके प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली आपके कौन सी है, 3.3 है, इसमें दूसरा प्रश्न आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा है। देखो वो ये वाला जो प्रश्न है, रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो तो। मतलब पहले अपने को अस्तित्व चेक करना पड़ेगा, उनका अस्तित्व है कि नहीं है। अगर अस्तित्व है तो वो क्या कह रहा है, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि एक
अंश में यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, ऐसा कह रहा वो। और यदि हर में एक जोड़ दे, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। हर में एक जोड़ने पर वो 1/2 की कह रहा है, जबकि अंश में एक जोड़ने और हर में से एक घटाने पर एक में बदल जाती है, तो वो क्या कह रहा है, भिन्न ज्ञात कीजिए। चलो अपने को भिन्न जो है निकालनी है। क्या आपके क्या है प्रश्न है, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अपन इसको देखते देखे, ठीक है। तो अपने को देखो, जब वो जो पूछा जाता है इन सवालों में अपन वही मानते हैं, लेकिन देखो दो चर वाले दो चर मानना पड़ेगा। लेकिन देखो दो चर यहाँ पर चूंकि पूछी इसने भिन्न है, तो x/y मान ले, इसमें x अंश जो रहेगा एक चर हो जाएगा, और हर जो रहेगा y जो रहेगा वो द्वितीय चर हो जाएगा। तो अपन मान लेते हैं, माना कि भिन्न x/y है। अपन ने मान लिया, माना कि भिन्न x/y है। ये आपके दो चर हो गया, एक x चर हो जाएगा और एक y चर हो गया, दोनों चर हो गया। अब उसने क्या कहा, देखो अंश में एक जोड़ने और हर में से एक घटाएंगे तो भिन्न एक हो जाती है, ऐसा कह रहा है। देखो ये आपके x/y है, ये तो अंश है और ये हर है। वो क्या कह रहा, अंश में एक जोड़ने और हर में से एक घटाने पर यह एक हो जाती है, ऐसा कह रहा है वो। तो एक के बराबर हो गया। देखो अब इसको अपन हल करेंगे ना, तो डायरेक्ट आप हल करके वैसे लिख सकते हो, डायरेक्ट समीकरण बना के लिख सकते हो। कैसे, साहब इसका गुणा इधर कर दो और डायरेक्ट समीकरण बना के लिख दो। कैसे, देखो इसका गुणा इधर करता हूं मैं, तो x+1 हो जाए। चलो अपन यही कर देते हैं, कोई ज्यादा बड़ा भारी सवाल नहीं। तो देखो इसका गुणा इधर करेंगे तो x+1 बराबर, इसका गुणा इधर किया तो y-1, ये x इधर ही रखा, प्लस का y इधर आया, माइनस का y इधर। देखो माइनस का 1 है, इधर भी तो ये प्लस का 1 बचा था, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो गया। तो देखो x - y बराबर -1 -2 हो जाएगा। यानी कि आपके देखो यहां पर क्या हो जाता है आपके, ये आपकी समीकरण 1 आ जाती। ये समीकरण 1 आ गई तो आप डायरेक्ट ही इसको भी लिख सकते थे, इनको आपको लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। आप समझने के लिए जरूर लिख सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट भी हल जो है लिख सकते हो इस समीकरण। फिर पुनः उसने क्या कहा, देखो ये भिन्न थी आपके x/y, क्या थी, भिन्न थी, क्या आपके भिन्न थी। लेकिन अब क्या कहा उसने, हर में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। तो साहब आपके देखो अंश और हर में, ये तो अंश से है और ये क्या है आपके हर। हर में अगर एक जोड़ते हैं तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 की कह रहा है, तो 1/2 के बराबर हो जाएगा। ये क्या कहा उसने, हर में एक जोड़ने पर, हर में एक जोड़ने पर जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, 1/2 के बराबर कर दिया। देखो 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा, और y+1 का गुणा 1 में करेंगे y+1 हो जाएगा। 2x इधर रखा, प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y इधर, 1 बच गया। ये आपकी क्या आ गई, दूसरी समीकरण। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 2। अब उसने ये क्या कहा है, यदि इनका अस्तित्व है हो, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। लेकिन देखो जब समीकरण का अस्तित्व कब होगा, जबकि या तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तब भी अस्तित्व होगा। दूसरी बात यह है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो भी अस्तित्व होता है। लेकिन अगर ये बराबर नहीं होते तो अस्तित्व नहीं होता है। तो यहां पर देखो आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि देखो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 कर लो यहां पर। फिर आपके देखो अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, अपन वो चेक कर लेंगे। देखो यहाँ a1 का मान कितना है, 1 है, और यहाँ कितना है, 2 है। a2 का मान देखो ये a1 का है, ये a2 का, ये b1 और ये b2 देखो दोनों ही -1 है। और c1 c2 देखो c2 का मान, c1 का मान तो -2 है और c1 का मान 1 है। तो यहां पर देखो ये दोनों ही बराबर नहीं है, यहां पर ये दोनों ही क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक में एक
का भाग लगाया 1, 1/2 आ रहा है, यहाँ तो 1/2 आ रहा है और यहाँ कितना आया 1, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो अस्तित्व होगा, क्या होगा, आपके अस्तित्व होगा। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पर ये भी लिख सकते थे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः क्या होगा, यहाँ पर अस्तित्व होगा। तो अपन डायरेक्ट ये वाला मान भी आप रख सकते हो, इतना मान लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है, इतना जो है पापड़ बेलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, इतना पापड़ अपन बेल कर भी क्या कर लेंगे। तो देखो अपन ने यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया ये, ठीक है, अस्तित्व होगा, ठीक है, क्या होगा, इसका अस्तित्व होगा, ठीक है, अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा भाई, होगा भाई, होगा, अस्तित्व होगा। तो देखो अस्तित्व होगा, तो उसने क्या कहा, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखो विलोपन विधि बेस्ट विधि है, बहुत ही उपयुक्त विधि है। तो देखो अपन एक चर का क्या करते हैं, विलोपन करते हैं, और इसमें अगर दोनों समीकरणों में अगर कोई चर अकेला है तो उसका विलोपन कर लो। तो देखो इसमें भी y अकेला है, इसमें भी y अकेला है, और दोनों के चिन्ह भी देखो, दोनों के माइनस है, इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस है। तो अपन क्या करें, एक में से दूसरी को घटा लो। तो देखो अपन चाहे तो इसमें से इसको घटा लो, क्योंकि इसमें माइनस ज्यादा है, इसमें माइनस कम है। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक में से दो को क्या कर रहे हैं, घटा देते हैं। समीकरण एक में से दो घटा रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, समीकरण एक में से दो घटा रहे, नहीं दो में से एक घटा रहे, क्योंकि इसमें मैंने अभी बोला है ना, इसमें प्लस ज्यादा है, इसमें माइनस ज्यादा है, तो माइनस वाली को घटाओ प्लस वाली में से, यानी कि अपन दो में से किसको घटाएंगे, एक को। चलो दो में से एक को घटाओ, दो क्या है, ये दो समीकरण है, तो x माइनस वाई बराबर 1 है, और ये कौन सी है, देखो आपके x माइनस वाई बराबर -2 है। देखो ये ऐसा करने से क्या होगा, क्या मिलेगा, सर ऐसा करने से आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल रहा है वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं, दो में से एक को घटा रहे हैं, देखो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, ये माइनस का वाई, ये प्लस का वाई, तो घट जाएगा, इसमें से इसको घटाते तो भी घटता, और इसमें से इसको घटा रहे तो भी घट गया है। तो लेकिन देखो यहाँ 2x में से एक x जाएगा, तो यहाँ प्लस का एक बच जाएगा, और +1 +2 +3 हो जाएंगी। अगर आप इसमें से इसको घटा दो तो यहाँ -3 आता है, यहाँ -1 आता, फिर माइनस माइनस प्लस करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना सा फर्क पड़ता आपके माइनस का, बस, ठीक है। तो देखो x का मान तो 3 आ गया आपके, x बराबर कितना आया आपके पास में 3, एक चर का तो मान आ गया साहब, सर यही आ गया था, हाँ साहब यही आ गया था। अब देखो आप चाहो तो एक में या दो में किसी में भी मान रखोगे तो आपके क्या हो जाएगा, दूसरे चर का आ जाएगा। तो चाहो तो एक में रख दो, चाहो दो में रख दो, किसी में भी रख सकते हो आप, दोनों में सेम है। तो समीकरण एक थोड़ी सरल दिख रही है, तो समीकरण एक में अपन क्या करते हैं, समीकरण एक में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x की जगह x का मान अपन 3 रख देंगे, हाँ सर रख देंगे, तो रखो ना सर, फालतू की बातें क्यों कर रहे, रख देते, x की जगह 3 रख देंगे, -y बराबर -2, x की जगह 3 रख दिया, -y बराबर -2, ऐसे ही लिख दिया, हाँ लिख दिया, आगे चलते हैं साहब। ये माइनस का y है, चाहो तो देखो y का मान निकाल रहे हैं, y का मान माइनस का है तो प्लस का कर लो, इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का, इधर आएगा माइनस का, हो जाए माइनस का y था, इधर गया प्लस का हो गया, इधर 3 बच्चा, ये माइनस के 2 इधर आएंगे प्लस के 2, ठीक है। अब 3 और 2 5 हो गया, देखो y बराबर 5 आ जाएगा, यानी कि y बराबर डायरेक्ट ही अपन 5 लिख देते हैं जोड़कर, क्योंकि देखो y बराबर 3 और 2 5 हो रहा, इसको इधर लिख दिया, हाँ सर कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कर दी आपने, हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो x बराबर तो कितना आ गया 3 और y बराबर 5 आ गया, समीकरण युग्म हल भी होगी। लेकिन उसने भिन्न पूछी थी, और भिन्न क्या मानी थी, x/y मानी थी, तो x की जगह 3 लिख देंगे, y की जगह 5, तो 3/5 आ जाएगी। अतः भिन्न, अतः भिन्न, अतः भिन्न देखो x/y थी आपकी, तो x का मान तो आपके कितना आया 3, और y का मान 5 आया, तो 3/5 होगी। ये बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न था आपके, ठीक है, ये आपके जो है बहुत ही सिंपल सा प्यारा लागे प्रश्न था, ठीक है, ये आपके प्रश्न हल हो गया, आपके बहुत ही प्यारा प्रश्न था।
ये वाला प्रश्न था आपके ये। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं कि आपके नूरी और आपके जो है नूरी वाला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो ये क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? कि नूरी और सोनू की आयु जो है वो कितनी है, ऐसी बात कर रहा है वो। देखो चलो देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके आ जाता है। ठीक है, प्रश्नावली जो है आपके, प्रश्नावली आपके कौन सी है? 3.3 है। ठीक है, 3.3 का आपके देखो दूसरे का दूसरा, ये दूसरे का अभी पहला देखा था, आप दूसरे का दूसरा हो गया। ठीक है, ये आपके क्या था? दूसरे का पहला था। ठीक है, ये आपके दूसरे का क्या हो गया? दूसरा हो गया। दूसरे का दूसरा प्रश्न हो गया। प्रश्न क्या है देखो आपके, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाती है। 5 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ऐसा पूछ रहा है कि नूरी की आयु कितनी है, सोनू की आयु कितनी है, ऐसा बात कर रहा है वो। तो देखो यहाँ पर 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है, तो अपन दोनों की वर्तमान आयु x और y मान लेते हैं। दोनों की आयु x और y वर्ष मान लेते हैं। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा एक और कौन है देखो यहाँ पर? सोनू है, तो अपन ने सोनू की मान लेते हैं, तथा सोनू की वर्तमान यानी कि अभी की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये अपन ने मान लिया, इसकी जो वर्तमान आयु है अपन ने y वर्ष मान ली। अब देखो यहां पर उसने क्या कहा? 5 वर्ष पूर्व। तो देखो यहां पर अपन 5 वर्ष पूर्व बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं भाई। 5 वर्ष पहले, अभी से 5 वर्ष पहले, अभी से 5 वर्ष पहले दोनों 5-5 साल छोटे होंगे, तो दोनों की आयु 5-5 कम हो जाएगी। ये वर्तमान थी किसकी? नूरी की, और ये सोनू की थी। 5 वर्ष पहले दोनों 5-5 साल छोटे होंगे, तो दोनों की आयु में से 5 कम कर दिया मैंने। ये 5 वर्ष पहले की आयु हो गई। लेकिन वो क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ऐसा कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी या 3 गुनी थी, ऐसा कहा उसने। तो ये लिख लिया अपन ने। अब देखो इसको हल कर लेंगे। ये x इधर ही रखा, देखो 3 का गुणा y में करूंगा 3y हो जाएगा। 3y प्लस का इधर आएगा माइनस का 3y हो जाएगा। ये देखो माइनस का इसमें गुणा करूंगा 3 का, -5 में गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तीनों 5 15 हो गया। और ये माइनस का 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। यानी कि 5 में से 15 घटाऊंगा तो माइनस का 10 बच जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके माइनस का 10 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? माइनस का 10। यानी कि कुल मिलाकर आपके समीकरण क्या आ जाएगी? ये आ गई आपके पहली समीकरण, x माइनस 3y बराबर -10 आ गई। ये आपके एक समीकरण तो आ गई। दूसरी समीकरण और अपन जो है इससे निकाल लेते हैं। फिर क्या कह रहा है देखो, 10 वर्ष बाद में पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो अपन यहां लिख देते हैं देखो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात बात कर रहे हैं। तो देखो ये
आपके नूरी की आयु है अभी की और ये सोनू की आयु है। 10 वर्ष पश्चात दोनों 10-10 साल और बड़े हो जाएंगे, 10-10 वर्ष और इनकी उम्र बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों में 10-10 जोड़ दिए अपन ने। अब वो क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। ये जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की क्या है, 2 गुनी है, ऐसा कह रहा है। 10 वर्ष पश्चात तो 2 गुनी है, ऐसा कहा उसने। तो अपन ने हल कर लिया इसको। देखो एक्स तो ऐसे लिख दिया, ये 2 का गुणा वाई में करूंगा, 2y प्लस के रहेंगे, इधर आएंगे माइनस के, 2y हो जाएंगे। इधर देखो इसका गुणा इसमें करूंगा, 10 दूना 20, देखो बराबर के इधर कितना है 20, और ये प्लस का 10 इधर आएगा माइनस का 10, यानी कि 20 में से 10 घटेगा तो यहाँ कितना बच जाएगा आपके, देखो 10 बच जाएगा, प्लस का 10 बच गया। तो देखो आपके समीकरण आ गई एक और, आपकी कौन सी समीकरण आ गई, 2। दूसरी समीकरण आपके पास में ये मिल गई है। अब आपके देखो, ठीक है, ये आपकी दूसरी समीकरण आ गई है। तो देखो इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। सर विलोपन विधि से क्या आपका कोई नाता है? नहीं नहीं, नाता कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर दोनों एक्स अकेले हैं, जब एक्स अकेले हैं तो इनका मान निकालना बहुत ही सरल होगा, ठीक है। और देखो इसमें ऋण ज्यादा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था घटाएंगे किस में से किसको, जिसमें ज्यादा माइनस हो उस ज्यादा माइनस वाली को घटाना प्लस वाली में से, ठीक है। तो इसमें कम माइनस है, इसमें ज्यादा माइनस है, तो इसमें से इसको घटा लेते हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं अपन, देखो समीकरण 2 जो है, समीकरण दो में से किसको घटा रहा हूं मैंने समीकरण 2 में से 1 घटा दी, ठीक है। सर आप बड़े ही जो है निर्दयी हो, ठीक है। निर्दयी की क्या बात है साहब, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो अपना सरल भी सवाल हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 10 में से ये कौन सी है, समीकरण 2 में से 1 घटा रहे हैं, तो x माइनस 2y बराबर 10 में से समीकरण 1 घटाएंगे, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y, बराबर कितना है, देखो इसमें -10। ये आपके समीकरण कौन सी है, 2 है, और ये समीकरण 1 है। दो में से एक घटा रहा हूं, इसमें से इसको घटा रहा हूं, घटाऊंगा तो चिन्ह बदल जाएंगे इसके, प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस का प्लस, एक्स में से -x घट गया, हाँ साहब घट गया। अब देखो 3y में से 2y घट जाए, 3y में से 2y घटेगा तो 1y बच जाएगा, ये प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का 20 हो जाएगा। और देखो ये y तो अपन ने किसकी आयु मानी थी, सोनू की आयु मानी थी, यानी कि सोनू भाई साहब की आयु 20 वर्ष हो गई। सोनू की जो आयु है आपके कितनी आ गई, 20 वर्ष। अब देखो अपने को किसकी, नूरी जीजी की और आयु निकालनी है, तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी जो है आप जो है y का मान रखोगे तो x का आ जाएगा। दोनों ही कोई ज्यादा कठिन नहीं है, किसी में भी रख कर निकाल सकते हो, लेकिन सर सरल तो यही दिख रही हमें, तो चलो 2 में ही रख देते हैं, आपकी बात भी मैं मान लेता हूं। तो मैंने क्या किया, तो समीकरण दो में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, यानी कि समीकरण 2 में क्या किया मैंने, y का मान रख दिया, ठीक है। क्या क्या किया, वो गाना नहीं है ना, दिल न दिया दिल न लिया, तो क्या किया वो नहीं। चलो ये आपके जो है मान वाला प्रश्न है। तो ये देखो आपके 20 वर्ष आ रहा है, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर y की जगह 20 रख देंगे, समीकरण 2 में यहाँ 20 रख देंगे, तो x माइनस 2 तो ऐसे लिख दूं मैं, x माइनस 2 तो ऐसे लिख दिया बच्चों, और y की जगह 20 लिख दिया, बराबर कितना है, देखो 10, ये बराबर 10, ये देखो 10 से बराबर बस, नहीं नहीं, ये देखो माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 20 दूना 40, इधर x बच्चा, ठीक है, क्या बच्चा, x बच्चा, इधर 40 और 10 50 हो गया, यानी कि नूरी जीजी जो है आपकी 50 वर्ष की है। चलो 50 वर्ष की आपके जो है नूरी जीजी हो गई, ठीक है। और सोनू भैया जो आपके 20 वर्ष के होंगे, दोनों की आयु पूछी थी विलोपन विधि से। तो अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की
सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष होगी। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न था ये। ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हो इसको। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, देखो ये वाला आपके जो है नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, तो अपन नेक्स्ट प्रश्न इसको देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा आपके जो ये जो प्रश्न है तीसरा आ गया। देखो दूसरे का तीसरा 3 पॉइंट आपके जो है 3.3 का दूसरे का तीसरा प्रश्न आ जाता है। ठीक है, प्रश्नावली जो है आपके प्रश्नावली आपके 3.3 है, इसमें दूसरे का तीसरा प्रश्न आ जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग तो कह रहा है 9 है। दो अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों का योग 9 है, और फिर क्या कहा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। और देखो संख्या अंकों से मिलकर बनती है, तो अपने को अंक मानना पड़ेगा। माना कि इकाई का अंक x है। ठीक है, अपन ने मान लिया इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। अपन ने मान लिया, माना कि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, ये अपन ने मान लिया। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे। तो संख्या जब अपन लिखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 10 इंटू क्या होता है बोलो, दहाई का अंक प्लस क्या होता है, इकाई का अंक। ये आपके क्या आ गई, देखो संख्या आ जाती है। तो संख्या निकालने के लिए अपने को अंक होना जरूरी है। तो देखो पहले इकाई का अंक अपन ने x माना है, तो इकाई की जगह x लिख देंगे, तो संख्या आ जाएगी अपन ने। तो संख्या क्या आ जाएगी, देखो 10 तो ऐसे लिख देंगे, इकाई का अंक x माना है x लिख देंगे, दहाई की जगह अपन ने y माना y लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी। अब और फिर क्या कहा उसने, देखो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या में अंकों को पलटने से बनी संख्या भी निकालनी है, तो अंकों को पलटने पर संख्या, ये तो संख्या हो गई। और अब अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंक पलटेंगे नहीं, इकाई को दहाई की जगह लिख दो, दहाई को इकाई की जगह लिख देंगे, तो 10x प्लस y होगी। ठीक है, तो देखो अब प्रश्न में पहली बार क्या कह रहा है, अब उसने कहा क्या है, देखो एक 2 अंकों वाली संख्या है। क्या कह रहा है, एक 2 अंकों वाली संख्या, ऐसा कह रहा है एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब इकाई और दहाई दोनों अंकों को अगर जोड़ेंगे तो उनका योग कितना दे रहा है, वो 9 है। तो अपन पहली समीकरण तो इससे ही बना लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 9। ये तो अपन ने उसने कहा उसके अनुसार ही किया, तो चाहो तो आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार। ये आपकी कौन सी हो गई, देखो समीकरण 1 हो गई। ये आपकी कौन सी हो गई, समीकरण 1। अब उसने क्या, ये तो देखो आपके इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तो संख्या 10y प्लस x, और ये संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या 10x प्लस y। लेकिन उसने क्या कहा कि संख्या का 9 गुना अंकों को बदलने से बनी संख्या का 2 गुना है, ऐसा कह रहा है वो। क्या कहा उसने कि संख्या का 9 गुना अंकों को बदलने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको भी हल कर लेते हैं अपन। तो देखो 9 का गुणा 10 में करेंगे 90y हो जाएगा। ठीक है ना, 9 का गुणा 10 में किया 90y प्लस
9 का गुणा x में 9x हो जाएगा। 2 का गुणा इसमें करूं 10 दूना 20x हो जाएगा। 2 का गुणा y में करेंगे 2y हो जाएगा। ठीक है, चलो अपन एक्स वाई की एक तरफ कर लेते हैं, सभी को एक्स वाई की एक तरफ। ये 20x इधर है, तो देखो यहाँ पर 20x इधर है, ये 9x प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 20x में से 9x घटेंगे तो आपके 11x बच जाएंगे। और इधर देखो 2y है, ये प्लस के 90 है, उधर जाएंगे माइनस के 90 हो जाएंगे। माइनस के 90 में से प्लस के 2 घटेंगे तो आपके माइनस के क्या हो जाएंगे 88 y हो जाएंगे। इधर क्या बच जाएगी 0। क्या किया मैंने पुनः देखो आप, ये प्लस के 20 इधर ही है, प्लस के 9 इधर आएंगे, माइनस के 9 यानी 20 में से 9 घटेंगे तो 11x हो जाएंगे। ये प्लस के 2y इधर है, प्लस के 90 इधर आएंगे, माइनस के 90, माइनस 90 में से प्लस के 2 घटेंगे तो माइनस के 88 बच जाएंगे। अब देखो मैं इसको सरल कर रहा हूं, क्यों कि 11 से दोनों ही डिवाइड हो रहे, इसमें भी 11 का भाग लगा दिया, इसमें भी 11 का भाग लगा दिया अपन ने। तो यहां देखो 11 से 11 कट जाएंगे, 11 से 11 8 88 हो जाएंगे, यानी कि समीकरण क्या आगे देखो यहाँ x माइनस 8y बचा। समीकरण क्या आई देखो आपके x माइनस 8y। समीकरण क्या आ गई देखो आपके x माइनस 8y, और इधर तो 0 बच्चा। ठीक है बच्चा, 0 बचा। देखो यहाँ तो x माइनस 8y बराबर 0 इधर लिख दिया अपन ने। सर आप पाली बदलते रहते हो, हाँ बिल्कुल बदलना तो पड़ता है समीकरण कम करने के लिए। ठीक है, अपने को उपयुक्त समय में भी तो प्रश्न को हल करके लिखना है। चलो अब इसको विलोपन विधि से कर लेते हैं। सर आहा क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर दोनों में x अकेला है, इसमें से इसको घटा दो क्योंकि इसमें माइनस दिख रहा है, माइनस वाली को घटाओ। ठीक है, माइनस वाली को घटाओ। जब दो समीकरणों को घटाने पर ही आंसर मिल रहे हैं तब भी अपने को क्या करना है, माइनस वाली जिसमें ज्यादा माइनस हो उसको घटाओ। ठीक है, माइनस वाली को घटाना है अपने, इसका आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अपन ने घटा रहे हैं, देखो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा रहे हैं। समीकरण 1 क्या है देखो आपके x प्लस वाई बराबर क्या है 9, और समीकरण 2 क्या है आपके x माइनस 8y बराबर 0। इसमें से इसको घटाएंगे, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, 0 क्या प्लस का क्या माइनस का, प्लस x में से माइनस x घट गया, प्लस का 8y प्लस का 1y, 8y और 1y 9y हो गया, और बराबर भी क्या आ रहा है देखो 9। 9 इधर जाएगा बटे में, 9 से 9 कट जाए एक बार, 9 एकम 9, यानी कि y का मान आपकी कितना आ जाएगा 1। चलो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो आपकी क्या आ जाएगा, x का मान भी आ जाएगा। तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर y की जगह 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे तो x प्लस 1 बराबर 9 हो जाएगा आपके, x प्लस 1 बराबर 9। तो देखो ये प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 9 में से 1 घटेगा तो 8 आ जाएगा आपके। लेकिन देखो अपने को संख्या निकालनी है तो डायरेक्ट संख्या में मान रखोगे तो भी संख्या आ जाएगी। तो अतः संख्या क्या थी देखो आपके 10y प्लस x थी, 10y प्लस x थी, तो ये 10 तो ऐसे लिख दिया। y का मान कितना है देखो, अपने y का मान अपने निकाला था यहाँ पर 1, तो इस y की जगह 1 लिख देंगे, प्लस x का मान 8 निकाला था 8, तो देखो 10 से कम 10 और 8 18 हो रहे हैं, 18 होगी। ये आपकी क्या हो गई, संख्या आ गई। अतः संख्या क्या होगी 18, अतः संख्या 18 होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपके सवाल था। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपकी क्लास 10th के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, पूरी मैथ्स के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, पेपर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप जरूर देखें उनको। ठीक है, और ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें फ्री वाले भाग में मैंने डाल रखा है। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।